ॐ विश्वानि देव सवितर्दुरितानि पराशुव यद्भद्रं तन्न आशुव। ॐ शांति शांति शांति। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। तो हमारे शास्त्रों में आचार्य शंकर आत्म चिंतन के संदर्भ में कहते हैं, आत्मबोध के संदर्भ में कहते हैं, विवेक चूड़ामणि में वदन्तु शास्त्राणि यजन्तु देवान् कुर्वन्तु कर्माणि भजन्तु देवतः आत्मैक्यबोधेन विना विमुक्तिर्न सिद्ध्यति ब्रह्मशतान्तरेपि। उन्होंने कहा कि वदन्तु शास्त्राणि यजन्तु देवान्। शास्त्र हम कितने ही बाँच लें, कितने ही पढ़ लें और देवयज्ञ कितने ही कर लें, यजन्तु देवान्, देवयज्ञ देवताओं का यजन कितना ही कर लें, कुर्वन्तु कर्माणि भजन्तु देवता, कर्मकांड और भजन कितने ही करें, किंतु आत्मैक्य बोधेन विना विमुक्ति न सिद्ध्यति ब्रह्म शतांतरेपि। आत्मबोध के बिना 100 ब्रह्म वर्षों में भी मुक्ति नहीं होती। तो मानवीय जीवन में आत्मचिंतन की बड़ी महत्ता है। कहा गया है मनुष्य को प्रतिदिन अपने चरित्र का पर्यवेक्षण करना चाहिए। आत्मचिंतन से आत्मज्ञ बनने की क्षमता उत्पन्न होती है। इसलिए उपनिषद कहती है आत्मानं विद्धि, अर्थात अपनी आत्मा को जानो। कठोपनिषद में नचिकेता को समझाते हुए यमराज ने कहा कि आत्म तत्व को जानना साधारण बात नहीं है। बहुत सारे ऐसे मनुष्य हैं जिन्हें आत्मकल्याण की चर्चा तक सुनने को नहीं मिलती, क्योंकि वे ऐसे वार्तालाप में रहते हैं जहाँ सुबह जागने से लेकर रात में सोने तक केवल विषय चर्चा ही हुआ करती है। वे वैसे ही इन्वायरमेंट में रहते हैं, वैसे ही वातावरण में रहते हैं, जिससे उनका मन अहर्निश आत्मचिंतन के बजाय विषय चिंतन में डूबा रहता है। फलस्वरूप आत्मतत्व के चिंतन का अवसर ही नहीं मिलता और इसलिए उन्हें आत्मज्ञान सुलभ ही नहीं हो पाता। आत्मचिंतन की निष्ठा तर्क से नहीं प्राप्त होती। यह तभी प्राप्त होती है जब भगवत कृपा से किसी महापुरुष का सत्संग मिलता है और उनसे लगातार आत्मचिंतन का महत्व और उसकी विवेचना सुनने का सौभाग्य उपलब्ध होता है। आत्मा नित्य ज्ञान स्वरूप, न तो जन्मता है न यह मरता है। भगवत गीता में कहा गया वासांस जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णानि नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णान यन्याति संयाति नवानि देहि नैनं छिन्नन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावक न चैनं क्लेदयन्ति आपो न शोषयति मारुत। कह दिया अजो नित्य शाश्वतोयम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। तो ये कैसा है? यह अजन्मा है और यह शाश्वत है। इसमें क्षय और वृद्धि जैसी विकृतियां नहीं होती। न तो ये क्षय को प्राप्त होता है और न ये विकास को प्राप्त होता है, वृद्धि को प्राप्त होता है। शरीर के नष्ट होने पर भी यह नष्ट नहीं होता,
यह सनातन रूप से अचल है, अचलोयम सनातनः। जो आत्मा को मारने वाला मानता है तथा जो इसको मारा गया मानता है, वे दोनों ही आत्मा को नहीं जानते, क्योंकि यह आत्मा न तो किसी को मारती है और न ही किसी के द्वारा मारी जाती है। भगवद गीता में कहा, य एनं वेत्ति हंतारम यश्चैनं मन्यते हतम उभौ तौ न विजानीतो नायम हन्ति न हन्यते। जब तक मनुष्य को अपनी नित्यता और निर्विकारिता का अनुभव नहीं हो जाता, तब तक वह अपने को शरीर जैसी अनित्य वस्तु से भिन्न नहीं समझ लेता। तब तक उसे अनित्य वस्तु से वैराग्य नहीं होता और न ही उसके अंतःकरण में नित्य तत्व की अभिलाषा उत्पन्न होती है। इसीलिए भोग सुख की आशा का परित्याग कर आत्मा की अमरता के प्रति दृढ़ अनुभूति के साथ आत्मचिंतन करना चाहिए। उपनिषद में कहा कि रथ और सारथी के रूप में कल्पना द्वारा आत्मचिंतन करते हुए बताया गया है कि शरीर रथ है और आत्मा रथ का स्वामी है, जिसमें बैठकर वह यात्रा करता है। बुद्धि इस रथ का सारथी है, इंद्रियां घोड़ों के समान हैं और मन उनकी लगाम है। विविध विषय उन घोड़ों के चरने के मार्ग हैं, अनेकों प्रकार के जो विषय हैं। तो शरीर, इंद्रिय और मन के साथ रहने वाला आत्मा ही स्वयं को विषयों का भोक्ता यानी भोग करने वाला मानता है। यही भोग आत्मचिंतन में बाधक होता है। मनुष्य की जीवात्मा को आत्मज्ञान की प्राप्ति के लक्ष्य तक भटकाता है, जिसके माध्यम से आत्म साक्षात्कार असंभव नहीं हो पाता। लेकिन जो आत्मचिंतन में लीन होता है वही विज्ञानी होता है और वही विवेकी होता है और इंद्रिय रूपी घोड़ों को वश में करके उसकी गति को सुधारता है, जिससे वे सावधान सारथी के अधीन रहकर निर्दिष्ट सुमार्ग पर चलते रहें। भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो आत्मचिंतन करता है वह कभी विपत्तियों में नहीं पड़ता, वह स्वयं आत्मोद्धार में समर्थ होता है। आत्मचिंतन से आत्म योग युक्त होता है, आत्मा योग युक्त होता है। जब आत्मचिंतन करते हैं तो आत्मा योग युक्त होता है और जो योग युक्त आत्मा से संपन्न है वह सभी जीवों को अपने में और अपने को सभी जीवों में स्थित देखता है। वही समदर्शी है, समदर्शी तत्ववेत्त है। समदर्शी व्यक्ति ही राष्ट्रीय एकता और अखंडता के लिए प्रयत्नशील होता है। जो आत्मचिंतन करता है वही अपने मन को वश में रख सकता है, वही जितेंद्रिय होता है। आज प्रत्येक दृष्टि से जितेंद्रियता आवश्यक है। परिवार नियोजन, सीमा सुरक्षा, आर्थिक विकास, राष्ट्रीय एकता, सामाजिक सद्भाव आदि आज की कुछ ऐसी समस्याएं हैं जिसका समाधान आत्मचिंतन से ही संभव है। उपनिषद में कहा, नायमात्मा प्रवचन लभ्यो न मेधया न बहुना श्रुतेन यमे वै स वृणते तेन लभ्यस तस्यैष आत्मा विवृणते तनुं स्वाम। अर्थात यह आत्मा न तो प्रवचन से, न बुद्धि से और न बहुत सुनने से ही प्राप्त हो सकता है। यह जिसको स्वीकार कर लेता है इसके द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है, क्योंकि यह परमात्मा उसके लिए अपने यथार्थ स्वरूप को प्रकट कर देता है। आचार्य शंकराचार्य जी इस संदर्भ में कहते हैं कि आत्मा प्रवचन अनेकों वेदों को स्वीकार करने से प्राप्त यानी वेदित होने योग्य नहीं है,
न मेधा यानी ग्रंथ धारण की शक्ति से ही जाना जा सकता है, और न ही केवल बहुसा सुनने से, बहुसा श्रवण करने से ही। तो फिर किस प्रकार प्राप्त किया जा सकता है? इस पर कहते हैं, यह साधक जिस आत्मा का वर्ण करता है, उस वर्ण करने वाले आत्मा द्वारा यह आत्मा स्वयं ही प्राप्त किया जाता है, अर्थात उससे ही यह ऐसा है, इस प्रकार जाना जाता है। तात्पर्य यह है कि केवल आत्मलाभ के लिए ही प्रार्थना करने वाले निष्काम पुरुष को आत्मा के द्वारा ही आत्मा की उपलब्धि होती है। किस प्रकार उपलब्ध होता है? तो इस पर कहते हैं, उस आत्मा कामी के प्रति यह आत्मा अपने पारमार्थिक स्वरूप को अर्थात अपने ही स्वरूप को प्रकाशित कर देता है। तो आत्मचिंतन से ही मनुष्य आत्मज्ञ होता है, और जो आत्मज्ञ होता है वही सर्वज्ञ होता है। यही एकांत आत्मचिंतन की चरम परिणति अर्थात चरम पराकाष्ठा है, जो अंश को अंश से मिला देता है, अज्ञानी को सर्वज्ञ बना देता है। तो इन्हीं शब्दों के साथ हम अपने विचारों को समाहित करते हैं, अपनी वाणी को विराम देते हैं। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति।